अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक हियर। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड के बारे में। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट्स इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड? इट्स एक्चुअली अ माइक्रोबायोलॉजी टेक्निक। ठीक है, एक मेथड है, एक टेक्निक है जिसमें हम सेल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ठीक है, जिसमें हम सेल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट उनको देते हैं, तो उससे क्या होता है, सेल्स की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो जब सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो हम फॉरेन डीएनए उसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इस तरह से उनका जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। तो इस तरह से हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, मैंने बोला कि इलेक्ट्रोपोरेशन एक मेथड है, एक टेक्निक है, माइक्रोबायोलॉजी टेक्निक, जिसमें हम सेल्स को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट उनको देते हैं। तो उससे क्या होता है, सेल्स की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से उनका जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। तो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, यानी कि ये वो मेथड है, ये वो टेक्निक है जिसके जरिए से हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स बना देते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना देते हैं, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, यानी ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स और इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में हम प्रोटोप्लास्ट्स लेते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट्स। ठीक है, यानी कि प्लांट सेल, आपको पता होगा प्रोटोप्लास्ट्स के बारे में, फिर भी मैं आपको दिखा दूं यहां पर। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्रोटोप्लास्ट, ये प्लांट सेल है। ठीक है, प्लांट सेल, ये प्लांट सेल है, ये इसका सेल वॉल है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है फ्रेंड्स। अगर प्लांट सेल में सेल वॉल को रिमूव किया जाए, ठीक है, अगर प्लांट सेल में सेल वॉल को रिमूव किया जाए तो बाकी जो हिस्सा होता है उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, याद रखना, प्रोटोप्लास्ट। मान लीजिए प्रोटोप्लास्ट और ये इसका सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहां पे हम सेल वॉल को रिमूव क्यों करते हैं, याद रखना डियर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो सेल वॉल होता है, इट रिस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका जो मूवमेंट होता है ये उनको रोक देता है। इट रिस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो इस वजह से हम यहाँ पे सेल वॉल को रिमूव करते हैं, बाकी हिस्सा जो होता है उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट जो होता है उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। मान ले ये हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया, इलेक्ट्रिक करंट, तो उससे क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, मान ले ये सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी, तो इस तरह से इसमें क्या, पोर्स डेवलप हो जाते हैं। ये इसका न्यूक्लियस। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो फॉरेन डीएनए होता है, फॉरेन डीएनए जब हम इसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो फॉरेन डीएनए सीधे आके न्यूक्लियस में चला जाता है। यहां पे समझने वाली बात है। ठीक है, हमने क्या किया, प्रोटोप्लास्ट को हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया, इलेक्ट्रिक करंट जब दिया तो इसमें पोर्स डेवलप हो गए, परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो क्या होता है, फॉरेन डीएनए जब इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है तो फॉरेन डीएनए सीधे न्यूक्लियस में चला जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, न्यूक्लियस में इसके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसका अपना जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, यानी कि अपना डीएनए प्रेजेंट होता है। तो जब फॉरेन डीएनए इसमें इंट्रोड्यूस हो जाता है तो इस तरह से उनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो मॉडिफाई हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स,
और यहाँ पे फिर या इसकी रिजेनरेशन भी होती है, तो नया प्लांट बनता है। इस तरह के प्लांट्स को हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस तो नया प्लांट बनता है। इस तरह के प्लांट्स को हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। यहां तक आप समझ गए। मैंने बोला हम सेल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट उनको देते हैं, तो इस तरह तो क्या होता है, परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इस तरह से फॉरेनिया ने उसमें इंट्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, दिस मेथड इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोपरमेबलाइजेशन, ठीक है, याद रखना। दिस इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोपरमेबलाइजेशन। माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड है, इट्स डन विथ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, याद रखना। दैट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपोरेटर। आप याद रखना डियर फ्रेंड्स, ये जो इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड है, इट्स डन विथ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट दैट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपोरेटर, ठीक है। इलेक्ट्रोपोरेटर, ठीक है। मैं आपको दिखा दूं यहां पर। My dear friends, ये आपका इलेक्ट्रोपोरेटर, ठीक है। ये इसकी स्विच ऑन ऑफ, और इसमें इसके अंदर वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। ये वोल्ट मीटर। डियर फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रोपोरेटर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोपोरेटर का काम क्या होता है? इसका काम होता है इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करना, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करना, और याद रखना इट क्रिएट्स अबाउट 50 to 240 वोल्ट्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करता है, और यहां पे एक कैविट होता है, ठीक है, कैविट एक बाउल होता है मेड ऑफ प्लास्टिक, ठीक। ये इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रोपोरेट, सॉरी, और ये कैविट। इस कैविट में 2 एल्युमिनियम इलेक्ट्रोड्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड्स इसमें होते हैं। ये कैथोड नेगेटिव और एनोड पॉजिटिव, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें हम सेल को प्लेस करते हैं, सेल, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो इलेक्ट्रोपोरेटर होता है, इसका काम होता है इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करना। तो ये इलेक्ट्रिक करंट जो होता है क्रिएट करता है, और ये यहां चला जाता है इन इलेक्ट्रोड्स में, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स किसमें प्रेजेंट होते हैं, प्लेस होते हैं इस कैविट में, और इस कैविट के अंदर सेल भी हम रख देते हैं, ठीक है। इस तरह से सेल्स को हम क्या इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, ये कैविट, ये जो इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड है, आप याद रखना एक इंपॉर्टेंट बात, इट्स 10 टाइम्स मोर देन इफेक्टिव, इट्स 10 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, याद रखना। 10 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। होप कि आप समझ गए होंगे। मैंने बोला इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड सिंपली एक मेथड है जिसके जरिए से हम ट्रांसजेनिक
प्लांट्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो मेथड है इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड, इट्स आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोपरमेएबलाइजेशन, ठीक है। एक माइक्रोबायोलॉजी टेक्निक है, हम सेल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है, सेल्स की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो फॉरेन डीएनए उसमें इंट्रोड्यूस होता है, इस तरह से जेनेटिक जो मटेरियल होता है वो मॉडिफाई हो जाता है। फिर मैंने बोला ये जो इलेक्ट्रोपोरेटर होता है, इसका काम होता है इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करना, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करता है और इस तरह से हम सेल्स को इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।